तो हर ही रेसलिंग मैच में अपोनेंट को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका अपोनेंट अपना मूव अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उसको कोई चोट ना लगे उस मूव को परफॉर्म करते समय। आज हम ऐसे ही रेसलर्स को देखेंगे जिन्होंने मूव्स के गलत होने पे अपने रेसलर्स को बचाया ताकि उन्हें चोट ना लगे। तो पहले हैं लोगन पॉल। अब लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का मैच हो रहा था, उसमें लोगन पॉल एज अ हील गए थे, लेकिन जब एक मूव के दौरान रे मिस्टीरियो को रोप्स के थ्रू झूल के वापस घूम के उनके ऊपर गिरना था, तब वो कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गए थे। उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके कारण रे मिस्टीरियो सर के बल गिरने वाले थे, लेकिन फिर लोगन पॉल आगे को जंप करते हैं, उनको अपने कंधे पे कैच कर लेते हैं, जिससे कि रे मिस्टीरियो बहुत ही सीरियस इंजरी से बच जाते हैं। इसको उन्होंने बहुत ही क्लेवर तरीके से अपने हीलिश टर्न में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और बाद में Rey Mysterio ain't going out on an accident. Rey Mysterio's going out by these hands. थोड़ा फनी वे में इसको उड़ा दिया था, लेकिन सच में उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही रे मिस्टीरियो सेफ बच पाए। और अगला हम बात करते हैं जब WWE अलग अलग स्टेजेस बनाता है, उसमें एंट्रेंस जो रैंप होती है उसको अलग अलग शोज़ के हिसाब से और अलग अलग थीम्स के हिसाब से वो बनाता है। ऐसा ही हुआ जब इन्वेजन पेपर व्यू के टाइम पे ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा अपने एक मैच के दौरान जीतने के बाद वापस जा रही थी, तब उसके बीच में जो गैप, उसमें ट्रिश स्ट्रैटस गिरने ही वाली थी कि लीटा ने उनको बचा लिया। अब एजे स्टाइल का स्टाइल क्लैश जो फिनिशिंग मूव है वो सच में बहुत खतरनाक है, जो बेसिक रेसलिंग गाइडलाइंस को थोड़ा सा अलग करता है, जो कि अपनी चिन को टक करके रखना हमेशा हर मूव के दौरान बोलते हैं, लेकिन उसमें उल्टा करना पड़ता है। और ऐसी कई रेसलर्स इसीलिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत एंगल से उस मूव को लेने लगते हैं। और ऐसे में एजे स्टाइल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हुए काफ़ी बार कई रेसलर्स को बचा सके हैं। AJ Styles got Steve Stone. Styles clash. Oh! Styles clash if he can hook it here. Oh my God! Oh my God! Oh my God! और ऐसे ही उन्होंने बचाया था बहुत फेमसली एल्सवर्थ को। एल्सवर्थ ने अपना चिन हमेशा टक करने का ही सोचा जितनी बार भी उनको स्टाइल क्लैश मारने की कोशिश की है एजे स्टाइल्स ने, और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी पोजीशन चेंज करके उनको बचाया है। और ऐसे ही स्टीवी रिचर्ड के साथ भी हुआ था, जिसमें वो उतने अच्छे से उनको बचा नहीं पाए थे, लेकिन लकीली उनको चोट नहीं आई थी इतनी कि उन्होंने गलत तरीके से इस मूव को लिया था अपने ऊपर। My head is not looking back. Bad enough that I'm not gripping around AJ's legs as tight as I can, but my head is also tucked. My head needs to go in the opposite direction away from me. Oh man, setting him up for a Styles clash. Look at that spot. तो सच में एक छोटी सी जो इंस्ट्रक्शन अगर उसको ध्यान ना दो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है रेसलिंग में। और ऐसी कई रेसलर्स हैं जिन्होंने अपने अपोनेंट रेसलर्स को कई बार कई चीज़ों से बचाया है, मतलब कि कई चोट लगने से बीच बीच में मूव को सही तरीके से ना परफॉर्म होने के बाद, क्योंकि कई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे ही ब्रैड हॉर्ट ने शॉन माइकल को बचाया था और ऐसे ही और भी हैं। और ऐसे ही अगला बात करें तो कर्ट एंगल और शेन मैकमैन का जो मैच हुआ था उसमें ग्लास ब्रेक और इतनी सारी चोटें लगने के बाद उन लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि जब उसका एक स्पॉट था जिसमें कर्ट एंगल को एंडिंग में रोप के कोने में खड़े होके वहाँ से एंगल स्लैम मारना था, तो उनको लगा कि इतनी पावर बची नहीं है उनके पैर में कि वो लोग दोनों ऐसे संभल के खड़े हो पाएंगे उस पतली सी रोप। Those little ropes where our feet wouldn't be able to really be stable and hit them with that finish. I don't think we could have done it. स्पेशली उन्होंने एक प्लाईवुड का टुकड़ा वहाँ पे लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर खड़े हुए तो वो स्टेबल रहा नहीं इतना, इसलिए जो उस टाइम के रेफरी थे उस मैच में माइक क्योटा, उन्होंने उस प्लाईवुड को संभाल के पकड़ के रखा ताकि वो लोग अच्छे से मूव को परफॉर्म कर पाएँ। And I seen it just coming off the corner of the rope, the corner of the board, just getting ready to fall, and I just sat there just trying to hold it the best I held it enough, but I remember Linda coming up to me. Oh my God, Mike, great match, great job, and thank you for holding that plywood up there on the ropes. And wow. I'm like, and she caught that little bit she was the only one who mentioned that. Shane McMahon! Oh no, it's the angle slam! ऐसे ही रेफरी और बाकी का जो स्टाफ या सिक्योरिटी वाले होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बताता है हमें इंसिडेंट जब डीन एम्ब्रोस की तरफ एक फ़ैन नाइफ़ लेके दौड़ा था, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत जल्दी से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको जल्दी से पकड़ा और उसको न्यूट्रलाइज़ किया। सच में ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही क्लोज कॉल था, अगर वो कुछ भी कर सकता था उस नाइफ से, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ ना होता तो।
और अब मूव को अच्छे से परफॉर्म करने की बात आई गई है तो अंडरटेकर का जो लास्ट राइड था वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था अंडरटेकर को, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा लिफ्ट देनी पड़ती थी। इसलिए जब भी वो हैवी रेसलर्स को परफॉर्म करते थे तो कई कई बार उनके हाथों से वो छूट जाते थे और इस चक्कर में उनको सर के बल गिरना या फिर और कई चोटें लगने का खतरा था। Undertaker almost in a backbreaker. It's it! Look out! The Rock turned the camera out of it. और इसीलिए जब भी वो ऐसा हुआ है उन्होंने अपने फेलो रेसलर्स को बचाने के लिए रोप का सहारा लिया है जिससे कि वो गिरने से बच पाएँ। तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर मूव है जिससे कि उन्होंने लास्ट राइड परफॉर्म की है। तो रिंग में मौजूद या आसपास के स्टाफ का सबसे मेन फोकस ये रहता है कि जो भी तय स्पॉट है वो अच्छे से पूरे तरीके से निभाया जाए और उसमें किसी को चोट भी ना लगे। ऐसे ही हम कई रेसलर्स और कई स्टाफ मेंबर्स को देख सकते हैं, उनको क्लियर करते रहते हैं ताकि कोई भी मूव परफॉर्म हो तो उनको कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं और जो हमने इसमें मिस आउट किया है या और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। बाय बाय।